बैड हैबिट्स, इन्हें अडेप्ट करना जितना आसान है, छोड़ना उतना ही मुश्किल है। ये बैड हैबिट्स ही आपकी लाइफ को और ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। आपको अपने गोल अचीव करने में भी प्रॉब्लम होगी इन बैड हैबिट्स की वजह से। सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल त्यागी फ्रॉम रोड टू एस। वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज बात करेंगे बैड हैबिट्स दैट यू मस्ट स्टॉप। गाइस, आगे बढ़ने से पहले इस तरफ आपको हमारा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा। डेली टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पे अपडेट होती है, आपके बहुत काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इंस्टाग्राम पर लिंक दे दूंगा, तो फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर। नंबर 1, क्रैकिंग योर नकल्स। देखो गाइस, अब ये एक ऐसी आदत है जो हर कोई कभी ना कभी दिन में एक बार तो करता ही होगा। मतलब हर कोई तो नहीं, पर हाँ ज्यादातर लोग करते हैं। उनकी आदत होती है कि अपनी ऐसे मतलब क्रैक करते हैं वो अपनी बोन्स को। गाइस, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये हार्मफुल है कि नहीं है, बिकॉज कुछ स्टडीज बोलती है कि ये हार्मफुल है और कुछ बोलती है कि ये हार्मफुल नहीं है। बट गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना, वो है आपकी सराउंडिंग्स। आपको ध्यान रखना है कि आप पब्लिक एरिया में जब भी जाओ तो ऐसे एकदम शुरू मत हो जाना कि आप बस बोन्स क्रैक करना शुरू कर दिया। देखने वाले को लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। बहुत ही अब नॉर्मल लगता है गाइस। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपनी नेक को ऐसे 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 करके चिटकाते हैं। आप खुद देखिएगा इसे कितना अजीब लगेगा कोई एकदम से आपके सामने ऐसी चीजें करे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारा सेकंड पॉइंट है बाइट योर नेल्स। गाइस देखो, अब बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने नेल्स को बाइट करते हैं। गाइस, ये बहुत ही अनहाइजीनिक है। आपके हाथ में बहुत जर्म्स होते हैं, आप डायरेक्टली उसे अपने माउथ में डालोगे तो आप बीमार हो सकते हो। बहुत लोगों में कुछ प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनकी हैबिट बन जाती है। जैसे जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है, अक्सर ये चीज उनमें दिखाई देती है। तो अगर आप इस चीज को दूर करना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए इफ यू वांट टू स्टॉप दिस। थर्ड पॉइंट है हमारा स्लीप। अब गाइस, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि स्लीप हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो आपको 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी ही लेनी है। देखो, आप इसमें खुद को चीट नहीं कर सकते। गाइस, अगर आप एक हेल्दी स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज। आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका स्केड्यूल सही नहीं है, आप एक हेल्दी स्लीप नहीं ले पा रहे, तो थोड़ा एफर्ट्स डालो यार, अपने स्केड्यूल को थोड़ा ठीक करो। फोर्थ, साउंड। देखो गाइस, साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन इज अबाउट 60 डेसिबल। इट्स बेस्ट टू कीप द वॉल्यूम ऑफ योर हेडफोन बिलो 75 टू बी सेफ। गाइस, म्यूजिक आपको ज्यादा देर तक नहीं सुनना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो म्यूजिक को घंटों तक सुनते रहते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। अगर आप म्यूजिक को घंटों तक सुनोगे तो आप अपनी हियरिंग पावर को लूज कर सकते हो। दैट हैपेंस विद मोर देन हाफ ऑफ अस बाय एज 75। अडल्ट्स में हियरिंग प्रॉब्लम लॉस करने का रीजन हो सकता है थिंकिंग प्रॉब्लम या फिर ब्रेन टिश्यू लॉस। तो गाइस, आप इस चीज का ध्यान रखना। हमारा फिफ्थ पॉइंट है सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। देखो गाइस, आजकल सिटिंग जॉब ज्यादा हो रही है। लोग घंटों तक एक ही पोजीशन में अपना लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं। बट ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, विच मींस यू कुड गेन वेट। सिर्फ वेट गेन ही नहीं, आप कोई और हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे कि हार्ट डिजीज। तो गाइस, अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, आपकी जॉब है तो आपको वर्क तो करना ही होगा। अब इसके तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, पर आप अपनी एक आदत बना लो कि हर 1 या 2 घंटे के बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर आप वॉक कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ट्रस्ट मी गाइस, इट विल वर्क। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा टू मच ड्रिंक। देखो गाइस, कोई भी चीज आप हद से ज्यादा करोगे तो वो आपको हार्म ही करेगी। अल्कोहल आप कभी कभार ड्रिंक कर रहे हो देन इट्स ओके, पर अगर आपकी रूटीन में ही है तो ये एक प्रॉब्लम है। आपको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, या फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यू हो सकता है, आपकी बोन्स डैमेज हो सकती है, या आप कैंसर प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हो। तो गाइस, आप कभी कभार ड्रिंक कर रहे हो तो इट्स ओके, बट इसे रेगुलर ड्रिंक मत करो। हमारा 7th पॉइंट है ओवर ईटिंग। अब देखो गाइस, ये आपकी हैबिट है कि आप ओवर ईटिंग करते हो, बिल्कुल अपने आप को ऐसे फुल कर लेते हो। तो ये आपके लिए अनहेल्दी है। चाहे आप हेल्दी खाना ही क्यों ना कंज्यूम कर रहे हो, फिर भी उस खाने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस, आप अगर ओवर ईटिंग करते हो तो इसको यहीं पे स्टॉप करो, नहीं तो आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर या और कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आप खाना लिमिट में खाओ और हेल्दी खाना खाओ। अनहेल्दी खाने को अवॉइड करो जितना हो सके। अब अनहेल्दी खाने से चलते हैं अपने 8th पॉइंट पर, जो है जंक फूड। अब गाइस, जंक फूड खाना ऑलमोस्ट सभी को ही पसंद है। उसका टेस्ट जितना अच्छा होता है उतना ही वो हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है। आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर हार्ट डिजीज। गाइस, जंक फूड आपको बैड कैलोरीज देता है जो किसी भी काम की नहीं होती। आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को लो करेगा ये, और आप पूरे दिन टायर्ड फील करोगे। देखो, वंस इन अ व्हाइल यू कैन ईट, इट्स ओके। चेंज हर किसी को चाहिए होता है, बट इसको अपनी आदत मत बना लो। आप अपने साथ एक टिफिन कैरी करा करो, जिससे जब भी आपको भूख लगे तो आपका ध्यान टिफिन पे हो, जंक फूड पे नहीं। हमारा 9th और लास्ट पॉइंट है डू नॉट ईट क्विकली। देखो गाइस, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपना खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, बड़ी बड़ी बाइट्स लेते हैं,
जिससे वो अपने फूड से अनसेटिस्फाई रहते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो ओवर ईटिंग करते हैं और ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं। और देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवर ईटिंग गलत है। तो गाइस, स्लो डाउन, टेक स्मॉल बाइट्स एंड चू योर फूड प्रॉपरली, जिससे आपकी बॉडी को लगेगा कि उसने इनफ फूड कंज्यूम कर लिया और आप सेटिस्फाई रहोगे। तो गाइस, इसी पॉइंट में 2 सब पॉइंट्स और कवर कर देता हूं कि आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद एकदम पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। आपको मिनिमम 30 to 45 मिनट्स का गैप रखना है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, नहीं तो आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। दूसरा, आपको ओवरनाइट ईटिंग नहीं करनी है। देखो गाइस, बहुत लोगों की आदत होती है वो खाना खाते ही सो जाते हैं। आपको पर ये नहीं करना है। मिनिमम अपने सोने और खाने के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है, नहीं तो आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो गाइस, एक तो आपको 2 घंटे का गैप रखना है, दूसरा आपको ओवरनाइट ईटिंग नहीं करनी। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ये अब आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।